एक संयमित जीवन जियोगे। जब आए क्रोध तो थोड़ी देर के लिए सोचना अभी रुक जाऊं, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा, बस इतना बोल लो और चले जाओ। बस गुस्से में आकर कहकर कि तेरे से बाद में निपटूंगा, कल देख तू मेरे पास। और क्रोध को कल पर टाल दो। क्रोध मेरा सासुओं से भी निवेदन है, बहुओं से भी निवेदन है, तुम्हारे को भी अगर गुस्सा आए तो तुम कह दो बहू से, तू रुक तो सही, शाम को आने दे मेरे छोरा को, बस शाम तक टाल दो, मत बोलो कुछ। शाम तक तो पोता पोती जब गोदी में आएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, सब बात खत्म हो जाएगी, अपने आप गुस्सा चले जाएगा। पति से अगर उसके बोल भी दिया तो बेरू तो कौन सा बोलने वाला है, तो कौन सा बोले, तो धीरे धीरे गुस्सा गया। और बहुओं से भी निवेदन, अगर आपको भी क्रोध आए ना, थोड़ा देर टाल दो, मैं चली सोने, तुम बड़बड़ाती रहो और मैं जा रही, और कमरे में जाओ, दरवाजा आराम से मंगल बंद करके, लड़के अगर जा रही हो तो आलू का पराठा बना के ले जाओ और कमरे में आराम से टमाटर की लोंजी के साथ खाओ। अंदर बाहर जो हुआ उसको यहां से निकालो, अपन तो बढ़िया आलू का पराठा कितना जोरदार है, टमाटर की लोंजी कितनी जोरदार, खाओ पियो। अच्छा, थोड़ा क्रोध पर संयम रखिए, थोड़ा। पर महाराज खाए बिना रह जाऊं, आगे बोलना जरा, ये देखो कितनी जल्दी बोली, खाए बिना रह जाऊं पर बोले बिना नहीं रह सकते। बस यही तो आफत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह जीवन की है। एक दिन ये जीवन ने अपने दांतों से कहा 32 भाइयों से, ये दांतों से कहा 32 भाई, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूं, कोमल कोमल सी साधारण सी, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा बहन हम तेरी सौगंध खाते, हम कभी तुझे नहीं काटेंगे, पर तू कृपा करना किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो 32 भाई 1 मिनट में निपट जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगी और 32 की 32 गायब। तू कृपा करना। पर ये जिब्या है जो पुजवा देगी, और ये जिब्या है जो दुचवा, ये जीवान बड़ी बुझी, बड़ी बुझी। इसीलिए बार बार हर पल हर घड़ी हर क्षण हम उस शिव को याद कर कर भाव महाराज भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। सती मैया भगवान दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म ले ली। दक्ष के घर में, राजा दक्ष के घर में सती माता का जन्म तो हो गया। जन्म लेने के बाद माता सती शिव की आराधना करने लगी। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया। शिव जी के साथ में जब विवाह हो गया, आनंद में रहने लगे सब। अब जरा ध्यान देना कि जमाई बुरा कैसे हो गया वो समझ ले थोड़ा सा। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी निगाह में आप हमेशा बुरे की बुरे ही रहेंगे। आप उसके लिए जान भी निकाल के रख दोगे तो भी उसकी दृष्टि में आप कभी अच्छे नहीं हो सकते। आप अपनी पूरी जिंदगी उसके चरणों में निकाल दोगे तो भी आप अच्छे नहीं हो सकते। एक बार जिसकी दृष्टि में आप बुरे हो गए तो भले तुम पूरा मुंह का निवाला भी दे दोगे तो भी अच्छे नहीं हो सकते, तो भी वो आपका खोट देखेगा ही, बुराई देखेगा ही, ये निश्चित है। और यदि वो आप में खोट देख रहा है, आप में बुराई देख रहा है और आप उसके लिए अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, करो, मना नहीं है। पर तुम सोचो कि वो तुम्हारी बुराई करना बंद कर दे, वो तुम में बुरा देखना बंद कर दे, वो तुम्हें गलतियां देखना बंद कर दे, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने उसको तुम्हारे लिए पैदा ही इसलिए करा है कि तुम्हारी वो गलतियां छाट डाले। ऐसे कई लोग हैं, आप उनको प्रणाम कर लो, दंडवत कर लो, नमन कर लो, आप उनको सब कुछ कह लो, आप उनके लिए जान निकाल लो, उसके बाद भी वो 24 घंटे में पूरी कथा में यही ढूंढते रहेंगे कि गलती कहां करे और अपन को कहां पकड़ना। बस जिस बहू की निगाह में सास बुरी हो गई, जिस सास की निगाह में जो बहू बुरी हो गई, वो बहू बेचारी 24 घंटा भी काम कर लेगी ना तो भी वो बुरी की बुरी ही रहेगी। तुम भले आगे बढ़ बढ़ के सब कर लो, तुम भले शादी में आगे बढ़ बढ़ के काम कर लो, तो भी किसी की निगाह में अगर तुम बुरे हो गए हो तो वो यही देखेगा कि आगे बढ़ बढ़ के काम कर रही, जरूर मायरे में जो साड़ी आ रही होगी ना 2-4 निपटा जाएगी। उसकी दृष्टि में तुम गलत हो गए ना तो कभी ठीक देख ही नहीं सकता। आप पूरा जान निकाल दो उसके लिए, पूरा प्राण निकाल दो आप उसके लिए, नहीं देखे। वो बुरा देख लिया उसने तो बुरा ही रहेगा, पर यह नहीं है कि हमको उसका बुरा करना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु ने भगवान शंकर के पास में जहर भेज दिया। विष पार्वती जी को बुरा लग गया, वो अमृत पी रहा है और आपके पास जहर भेजा है। देवता 33 कोटि देवी देवता अमृत पिएंगे और आपको जहर। भगवान बोले तो क्या हो गया, जहर भेजा है पी लेते हैं। आपको मालूम है विष है, विष, मर जाओगे। शंकर भगवान ने अपनी अर्धांगिनी को जो कहा है, संसार की सारी अर्धांगिनी इस बात को अच्छे से सुन लेना,
पार्वती जी कह रही है विष पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान कहते हैं जब मैंने तेरे साथ में 7 फेरे लिए थे, तेरे गले में मंगलसूत्र बांधा था, वो मंगलसूत्र नहीं था पार्वती, मेरी जिंदगी की सारी तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मैंने तुझे दिया था। इसलिए भारत की भूमि पर पुरुष जितने व्रत नहीं करते उससे ज्यादा माताएं करती हैं, क्योंकि पति का दुख भी उसके खाते में होता है। करवा चौथ का व्रत पति नहीं करता, हाँ कहीं कहीं का कर लेता हो तो बात दूसरी है, वो भी मना नहीं करेंगे हो। पर पति अगर व्रत करता होगा तो हमको तो ये भी सोचने में आता है कि पत्नी चलनी में मुंह देखती होगी या काय में देखता होगा, वो भी थोड़ा सोचने वाली बात जरूर है। पर हम शिव जी कर रहे हैं पार्वती से, पार्वती फेरे के समय पर जब छठा फेरा होता है और छठे फेरे के बाद में जब 7वां फेरा होता है, उस छठे फेरे को उलट पटे का फेरा कहते हैं। यहां जितने बैठे होंगे उनको ध्यान में होगा, छठे फेरे को उलट पटा का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की लड़के के दाईं ओर बैठी थी, अब इस फेरे के बाद में जब वो श्रृंगार कर कर आएगी और 7वां जब फेरा होगा तो पाटा बदल जाएगा, लड़की लड़के के बाईं ओर जाकर विराजमान हो जाएगी। इसको उलट पटा फेरा कहते हैं। इस फेरे की महत्वता किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण जन से पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि ये फेरे की महत्वता क्यों होती है। अर्थात इस फेरे में, इस फेरे के अंतर्गत लड़के की जिंदगी का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट सब कुछ धर्मपत्नी अपने माथे ले लेती है। इसलिए जब दुख की घड़ी आती है तो धर्मपत्नी अपने पति को एक ज्ञानी बनकर ज्ञान भी दे देती है। तुम चिंता मत करो, हो गया ना कर्जा, धीरे धीरे चुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो अपना कर्म करो, देखा जाएगा। मेरी रकम पड़ी है ना, वो दिया। धर्मपत्नी विल पावर मजबूत करती है, धर्मपत्नी बल देती है। क्यों टेंशन लेते हो, मैं बैठी हूं ना, मैं चलती हूं ना तुम्हारे साथ में, मैं आगे बढ़कर काम कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम लगाओ दुकान, मैं बर्तन धो दूंगी, तुम लगाओ ये काम, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काम करूंगी। वो होती है धर्मपत्नी। शिव जी ने अपनी पत्नी से कहा विष मेरे लिए आया है, मैं पीऊंगा मर जाऊंगा, तो क्या तू मुझे देखती रहेगी। धर्मपत्नी कहती है तो मेरा क्या काम है। पति कहता है अनसुईया पति को लेकर आ गई, सावित्री यम की केस से लेकर आ गई, तो तू तेरे पति को मरता हुआ देख लेगी। पार्वती जी कहती है अब अच्छे से पियो, तुम जरा पियो पियो लूंगी सब। शंकर भगवान ने विष का प्याला लिया, शिव जी ने विष पीना चालू करा, पार्वती मैया श्वास में से प्रवेश कर गई, कंठ पर जाकर बैठ गई, पूरा विष निकल गई, पूरा विष निकल गई। लोग पूछते हैं शंकर जी का स्वरूप नीला है, पार्वती काली कैसे हो गई। शिव जी कहते हैं विष तो उसी ने पिया था, विष तो उसी ने पिया था, कंठ में बैठी है, कंठ में भीतर बैठकर विष शिव जी ने पिया। शंकर जी ने पार्वती से पूछा पार्वती विष मेरे गले में है। पार्वती जी कहती है मैं भी आपके कंठ में ही हूं, आपने मेरे कंठ में मंगलसूत्र बांधा था, आपके कंठ में मैंने माला पहनाई थी, वो माला साधारण नहीं थी। तुम्हारी पार्वती तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी, कदम से कदम मिलाकर। एक धर्म पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। पति अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, व्यसन में जा रहा है, मदिरापान में जा रहा है, मांसाहार में जा रहा है, जुए में जा रहा है, वेश्यावृत्ति में जा रहा है, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको सुधारने का प्रयास करो। ये नहीं कि मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो ये सुधर जाएगा। वो सिंदूर चढ़ा हुआ अभी तक बटुक भेरू था, तू गई तो काल भैरव बन जाएगा। उसको सुधारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है, उसको संवारने की जवाबदारी तुम्हारी भी है। कई कई माताएं भी कह देती हैं अपने अपने बेटे के लिए सुधर जाएगा री, तो ज्यादा ज्ञान मत दे, कल की आई और मेरे छोरे को ज्ञान दे रही है। मेरी माताओं से निवेदन है तुम इतने साल में नहीं सुधार पाई तो अब क्या सुधार लोगी। अब उसके भरोसे पे छोड़ दो, वो थोड़ा सा क्रोध दिखाएगी, वो थोड़ा सा बोलेगी, तब जाकर तो उसका पांव रुकेगा। अगर आज तुम उसका साथ दोगी, होता है बाप अपने बेटे को संवारने की चेष्टा करता है, पर माँ जैसे ही बेटा गलत काम करके आता है तो माँ रजाई उड़ा के सुला देती, सो जाता है बाप देख लेगा, सो जा। माँ ने अपने बेटे पर रजाई नहीं डाली है, अपने ऊपर माँ ने खुद राख डाल ली है कि जिंदगी बर्बाद कर दी छोरे की। जिस दिन गलत काम कर कर, एक हमने बचपन में पढ़ी थी एक कथा, शायद तुमने भी पढ़ी होगी, कानपुर की जीजियों और जीजाओं, तुमने भी पढ़ा होगा, हमने भी अपने बचपन में पढ़ा था। एक बच्चा पेंसिल चुरा लाया, पेंसिल चुरा के मम्मी को बोला माँ मैं पेंसिल लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा पेन लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बॉक्स लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा बैग चुरा लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा। वो बच्चा नामी चोर हो गया, चोर हो गया, पकड़ाया, ले जाकर खड़ा करा, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तब उस बच्चे से पूछा गया तेरी अंतिम इच्छा क्या है, क्योंकि तुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है। वो बच्चा कहता है मेरी माँ को बुला दो, मैं उनके कानों में कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ को बुलाया, बच्चे ने अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया, खून बहने लगा। पुलिस वालों ने छुड़ाया, छोड़ ये तेरी माँ है। वो कहता है आज सूली पर चढ़ाने वाली भी ये मेरी माँ है, अगर पहली बार पेंसिल चुराई थी थप्पड़ मारती तो आज मैं चोर नहीं बनता। हम अपने बच्चों को अगर संभालेंगे तो बच्चा संवरेगा,
हम अपने बच्चों को नेक मार्ग दिखाएंगे तो नेक मार्ग पर चलेगा। हम अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास करेंगे, बच्चा सुधरेगा। आप अगर बच्चे पर रजाई डाल रहे हो तो बच्चा भी सोचेगा कि मेरी माँ मेरा पक्ष ले रही है, तो वो गलत करेगा, ये निश्चित है। थोड़ा सा सवारिया हमने पढ़ा है बचपन में, शायद आपने भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा सबने होगा। कुछ कुछ चीजें तो अभी तक नहीं भूल पाए हम भी, तुम भी नहीं भूले होगे। मटके की कथा टमक टू रे टमक टू, वो भी चलता है, भूले गए भले। शिव कथा कह रही, सती मैया ने शिव जी से विवाह करा। दक्ष प्रजापति की दृष्टि में शिव बुरे कैसे हो गए? केवल एक कारण शंकर भगवान का समझ में आ गया, मैं आया और शिव जी ने मुझे प्रणाम नहीं करा। इतनी सी बात, इतनी सी। अब किसी ने कहा कि शिव जी इतनी सी बात के लिए दक्ष प्रजापति की निगाह में शंकर बुरे हो गए थे? नहीं, शिव बुरे इसलिए हुए क्योंकि दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया था, रे चंद्रमा, मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में हुआ है, तुम केवल एक रोहिणी पर ध्यान देते हो, बाकी की बेटियों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रमा कि तुम्हें काया का रोग हो जाएगा। चंद्रमा के शरीर में काया का रोग हो गया, काया गल गल के नीचे गिरने लगी, टपक रही है चंद्र की काया। चंद्रदेव की आंख में आंसू आ गए। नारद जी से पूछा, नारद जी मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नारद जी ने कहा, तुम शंकर भगवान की स्तुति करो, पूजन करो, शिवलिंग का निर्माण करो। शंकर भगवान की पूजन करने से, शिवलिंग के निर्माण से तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ये निश्चित है। आज एक बेटा आया, अपने पत्नी का, शुभम बिश्नोई, राजस्थान मध्य प्रदेश से आए हैं। शुभम बिश्नोई कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलना चाहोगे क्या? मेरा नाम शुभम बिश्नोई है, राजस्थान मध्य प्रदेश से मैं आया हूं। भोलेनाथ की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। पहले मैं मंदिर नहीं जाता था, मेरा विश्वास नहीं था भगवान पर। हम बच्चों के मन में आपने विश्वास पैदा करा है। नवयुवक लड़के लड़कियां आज अगर मंदिर जा रहे हैं, शिव जी की और आपके भाव से जा रहे हैं। पहले तो आंख में से आंसू पोंछ लो, उसके बाद बोलो, ठीक है? आंसू पोंछ के फिर बोलिए। शुभम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप रेलवे में इंजीनियर बन गए हैं, उसकी आपको शुभकामनाएं। कहां से आए शुभम जी? राजस्थान मध्य प्रदेश से आए। बाबा ने क्या कृपा करी बाबू? गुरुजी, मेरा 2020 में सिलेक्शन हुआ था रेलवे में जी। मेडिकल डीबी सब हो गया था, पर काफी टाइम से माइक पास में लो, माइक। ज्वाइनिंग का लेटर नहीं आया था मेरा जी। तो बस काफी टेंशन में था, काफी टाइम से सोचता था बहुत कुछ। फिर कथा वगैरह सुनी आपकी मैंने, और रायसेन में भी कथा सुनी मैंने आपकी जी। तो वहां से आपने बोला ना, एक लोटा जल हर मुसीबत का हल, समस्या का हल। बस उसी दिन के उसी सेकंड डे से मैंने स्टार्ट कर दिया सुबह जल चढ़ाना, और 6 महीने के अंदर अंदर लेटर आ गया। जय हो, बधाई आपको बाबू, बहुत बहुत बधाई। आपके नैनों में जो खुशी की आंसू है उसके लिए बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा। आप रेलवे में इंजीनियर बने, उसकी आपको बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबू, बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कहते हैं। भगवान शंकर औघड़ी दयालु दातार, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, देने में कमी नहीं रखता, उसकी कृपा होना चाहिए। दूंगा मैं, आप बैठो, दूंगा, बैठिए, मौका दूंगा मैं जरूर आप लोगों को। शिव कृपा का उदारता, शंकर की करुणा। महाराज, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। देवऋषि नारद ने कह दिया, शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर भगवान की पूजन करो। शिवलिंग के निर्माण करने से, पूजन से क्या मिलेगा? ये तो कई लोग अब शब्द कहते हैं कि गुरुजी तो शिवरात्रि पर शंकर जी का अभिषेक कराते हैं और शाम को कराते हैं, रात्रि को कराते हैं। अरे भैया, शिवरात्रि का मतलब है शिवरात्रि, रात भर शिव जी की आराधना कर सकते हो। और केवल महाशिवरात्रि से मतलब नहीं है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने रात भर शंकर की आराधना कर सकते हो। मेरे शिव जी की पूजन के लिए कोई समय मेरे शंकर के लिए नहीं बताया गया कि तुम सुबह पूजन करना, कि दोपहर में करना, कि शाम को करना। शंकर जगत के पिता हैं और पिता के कमरे में जाने के लिए बेटे को संकोच नहीं करना चाहिए। जब मर्जी पड़े तब चले। तुम्हारा मन करे जब भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, तुम्हारा मन करे तब शिव के पास जाओ। जैसे रायसेन से आए हुए बेटे ने लिखा कि हम जैसे नवयुवक बच्चों में भगवान के प्रति विश्वास जागृत हुआ है शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, संकोच मत करना। जैसे बेटे ने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद दूसरे दिन से नियम बना लिया कि मेरा सब कुछ हो गया, पर ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आ रहा, तो उसने भी तो हिम्मत कर शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। लोगों ने ताने भी दिए होंगे, पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ महाराज के कहने पे चल दिया। वो सियोर वाला महाराज ने तो लोगों को पागल करके रख रखा है, सबको मंदिर भेज देता है। तो उसमें दिक्कत क्या है मंदिर जाने में? शिव मंदिर जाने में तकलीफ क्या है?
सियोर वाले महाराज नहीं, ये तो नहीं कहा आप लोगों से कि हमारे यहाँ आओ। सियोर वाला महाराज तो एक बात जरूर कहता है, कहीं मत जाओ पर शिव के द्वार जरूर जाओ, शंकर के द्वार जाइए, शिव की उदारता जरूर पाइए। आज आप लाखों की संख्या में आए हुए हो, तीसरा दिन है कथा का, बाउंड्री के बाहर लोग खड़े हुए हैं, जहां देखो वहां, जहां मौका मिल रहा है वहां पर बैठकर कथा सुन रहे हो। ये आपकी दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, भरोसा ही तो है जो आपको यहां तक लेकर आया है। जब आप इतने विश्वास से यहां पर आए हो तो उस विश्वास का फल मेरा भी तो विश्वनाथ देगा ही देगा, खाली तो नहीं छोड़ेगा। अगर विश्वास लेकर आए हो तो विश्वास का फल तो मिलेगा, प्राप्त तो होगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं देगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आज अगर शिव की कृपा हुई है तो आपका विश्वास भी तो जागा है, भरोसा भी तो जागा है। दृढ़ता रखकर सुनिए। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, शिवलिंग का निर्माण करा, देवर्षि नारद के कहने पर करा। कम से कम शंकर भगवान की भक्ति तो करी, स्मरण तो करा, नाम जाप तो करा। और जब मंत्र जाप में डूब गए, जब मंत्र स्मरण में डूब गए, मंत्र जाप में डूब गए, नाम जाप में डूब गए, तब भक्ति का बल तो बढ़ा, भक्ति का बल तो बढ़ा है ना महाराज। उस भक्ति के बल पर शिव की आराधना। कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान दें, पत्रकारों को नीचे घूमने की परमिशन है, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं क्योंकि वो पत्रकार है, इसका ध्यान रखें। कोई भी कार्यकर्ताओं को नीचे, अगर पत्रकार कहीं से फोटो ले रहे हैं या लिख रहे हैं या बैठे हैं, उनको कोई मना नहीं है। पत्रकारों के लिए ये जागरूकता रहे, कार्यकर्ता इसका स्मरण रखें, क्योंकि वो भी अपना समय निकालकर यहाँ पर फोटोज लेने या लिखने या कथा का स्मरण करने आते हैं। तो पत्रकारों से मेरा निवेदन है, आप लोगों के लिए कोई मना नहीं, कार्यकर्ता भी इस चीज का स्मरण करें। अगर वो लोग घूम रहे हैं या लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उनका मान सम्मान पूर्ण तरह से, किसी को कोई। और एक बार का निवेदन आप सबसे है, चाहे कोई वीआईपी हो, वीवीआईपी हो या साधारण सा व्यक्ति हो, एक बार अगर कोई बैठ गया है तो उसको ये ना बोले कि आप इधर बैठो या उधर बैठो, बैठ गया ना, वो शंकर का है, शंकर का रहेगा, वो शिव का है। उसको नहीं मालूम कि आपका वीआईपीपन क्या है, पर वो शंकर का है। इसलिए आपने देखा होगा राम जी की शादी में सारे देवता है, शंकर जी की शादी में पहली पत्नी का ही भूत चुड़ैल को गई थी। तो यहां तो जो आया है वो शंकर का है। और शिव जी की शादी में सबसे आगे देवी देवताओं आगे थे, पर पीछे तो मेरे महादेव के भक्त थे, अड़भंग, उनको कोई मतलब नहीं, उनको तो केवल शिव से मतलब है, अड़भंग का। हमारा ये मना नहीं है, हमारे लिए वीवीआईपी, वीआईपी और आप सब एक जैसे हो, हमारे लिए उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके लिए सब बराबर। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगी, रबड़ी खाओगे तो भी पेट में जाएगी। हो सकता है तुम्हारे पास में अलग डिपार्टमेंट हो, तुम भेज दो तो वो अलग बात है, और मेरे महादेव के पास में तो एक ही डिपार्टमेंट है। जो शिव की कथा में आ गया, भगवान ने कह दिया वो भले कुछ भी है, उसकी झोली में भरकर भेजूंगा। वो गरीब है अमीर है जो है, उसकी झोली मुझे भर। 3 घंटे कथा का रसतत्व आपके लिए और हमारे लिए। केवल आप कथा सुनते ऐसा नहीं है, हम भी कथा सुनते, वाचनिक हम भी उस पर स्मरण करते। भक्ति का बल बढ़ाइए, उसका रसतत्व बढ़ाइए। शिव कथा कह रही है, शिवलिंग का निर्माण करा, और निर्माण करने के बाद में शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण का जो आनंद था वो चंद्रदेव ने पा लिया और काया के रोग से मुक्त हो गए। काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे चमड़ी। परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ होगा। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब
बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, बोलो जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को, डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना है। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार के अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाए अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापस अपने ही घर पर लेकर आ जाना है। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाली देगा। परिस्थिति अगर बहुत विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर भगवान को रिझाना, बेलपत्र का प्रयोग भगवान शिव को रिझाने का जो आनंद है, शिव को जो मनाने का आनंद है, वो एक स्वरूप ही अलग है, उसका एक स्वरूप आनंद। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन। शिव की आराधना का फल प्राप्त, भक्ति प्रबल होनी चाहिए। चंद्रदेव की काया ठीक हो गई। आज दक्ष प्रजापति की सभा लगी है, शिव जी जाकर बैठ गए, उठ नहीं पाए, नमन नहीं कर पाए, प्रणाम नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। जब नहीं देखा, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध आया, खड़े हो गए, श्राप दे दिया, रे शिव, ये केवल देखने का श्राप नहीं है, ये केवल दक्ष प्रजापति ने इसलिए शंकर जी का अपमान करा क्योंकि इन्होंने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया था। श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने, और चंद्रदेव जब सभा में आकर बैठे तो उनकी काया ठीक थी। चंद्रदेव की काया बिल्कुल ठीक। दक्ष प्रजापति ने पूछा, चंद्रदेव की काया ठीक कैसे हो गई? मैंने श्राप दिया था तो ये तो ठीक नहीं होना था, फिर ये ठीक कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, दक्ष प्रजापति, तुमने श्राप दिया है, पर सवारने वाला वो भोलेनाथ सामने बैठा हुआ है, उसने सवार। शिव ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ, शंकर भगवान ने इसको अच्छा कर दिया, हाँ। रुको, अब गुस्सा, अब क्रोध चरम पर पहुंच गया। अब क्रोध पहुंचा तो जैसे ही दक्ष प्रजापति अंदर आए और नारद जी ने कह दिया कि चंद्र की काया इसलिए ठीक हुई क्योंकि उसको शिवजी ने ठीक कर दिया, तो अंदर आते से ही तिलमिला रहे थे। एक बहुत अच्छी बात ध्यान में रखिएगा जरा, कानपुर वालों, एक बात का स्मरण अपने पास में रखिएगा, कभी भी कच्चे कान के मत रहना। कोई अगर तुमको भर दे, कोई तुमको कुछ कह दे, कई लोग ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन उनके पास में रहते हैं, बहुत ऊंचे पद पर बैठने के बाद भी कोई उनको भर देता है, सर इस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ऐसा किया था, सर की बुद्धि में वो बैठ गई, अब सर उससे बदला लेकर तुरंत ट्रांसफर कर दिया है। उससे तुम मिले हो, उसको तुमने जाना है, उसको तुमने समझा है, उससे एक बार दिल से बात तो करो, समझ में आएगा। वो ऐसा नहीं है, समझ में आएगा। किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले एक बार उससे जाकर पर्सनल मिलिए। एक बार जाकर पर्सनल मिलो और अपने पूरे परिवार के साथ मिलो कि व्यक्ति ठीक है कि बुरा है, साथ चाहिए उससे मिलने के लिए। देंगे आप बैठो अभी मौका देंगे, पर्सनल मिलिए उसको जाकर। और जब आप उसके पास में जाओगे, उससे मिलोगे, अपने दिल की बात कहोगे, अपने चित्त की बात कहोगे, अपने हृदय की बात कहोगे, तब समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मेरा बहू सास की निंदा करती है अपने मायके में जाकर, तो मायके वालों से निवेदन है, सास को बुरा मत मानना, पहले मायके से ससुराल जाओ, बात करो। सास बहू की निंदा करती है तो मेरा निवेदन है, पहले बहू से एक बार मिलो। सास बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना, और बहू बुरी है तो उससे भी मिलने का प्रयास करना। जरूर इनमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ये निश्चित है। हर एक व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, ये निश्चित था। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। हम पहले भी कथा में कहे, कभी व्यक्ति बुरा नहीं होता, व्यक्ति का समय बुरा होता। थोड़ा सा समय गड़बड़ है तो व्यक्ति गड़बड़, बुरा तुम नहीं, बुरा तुम्हारा समय है। अच्छा समय आता है तो लोग आपके साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो लोग आपसे दूर हट जाते हैं। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ तो संसार कितना विचित्र है, जरा सोचो तो सही, विचार करिए जरा। जब तुम्हारे छोरा छोरी की शादी होती है, कितने मेहमान आते हैं? बोलो रे कानपुर वालों जरा बोलो। 25, 50, 100, 200 तो आते होंगे। और रिसेप्शन में कितने आते हैं? 100, 200 तो आते होंगे कि नहीं आते? आते हैं ना। और मान लो
रिसेप्शन में इतने लोग इकट्ठे हुए, विवाह में इतने लोग इकट्ठे हुए, और उस लड़का लड़की का संबंध आपस में बेकार हो गया और तलाक की बात पहुंच गई, संबंध खराब हो गया, तो इनको संवारने के लिए कितने आते हैं? बोलो जरा, बोलो, आएगा कोई? लड्डू खाने सब आए हैं, पकड़वा, लड्डू खाने सब आए हैं, पेड़ा खाने सब आए, निभाने के लिए सब आए, पर जब बिगड़ती है कोई नहीं आता। जब मनुष्य का बेकार समय चालू होता है, समय चक्र जब उल्टा चलने लगता है, तब कोई नहीं आता, फिर एक आता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव आता है, फिर कोई नहीं। चंद्रदेव का जब बेकार समय आया तब महादेव सामने आकर खड़े हो गए। चंद्रदेव का जब बेकार समय आया तो मेरे देव अधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े थे। दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा, गुस्सा आ गया, मैंने श्राप दिया और शिव ने संवार दिया। दुनिया चाहे कितना भी बुरा चाहे, अभी आपको शुरू में कथा में कहा था, शिक्षक शिक्षा देता है, गुरु दीक्षा देता है, और मेरा महादेव तुम्हारी झोलियों को भर देता है। मेरा महादेव कभी देने में पीछे नहीं हटता, उसकी कृपा बरसती ही रहती है, खूब देता है। शिव कथा कह रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे गुरुजी सबको बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों बुलवाते हैं? आपको पहले भी कथा में कहा, किसी पोहे की दुकान वाले को देखना, पोहा जो रखता है ना, वो ऐसे ही नहीं रखता, गर्म पानी के भगोने के ऊपर रखता। क्यों? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। पोहा गर्म बना रहे। आप लोगों को बैठ कर भजन करने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का इसलिए कहते हैं, जिससे आप बैठ कर जब मंत्र का जाप करोगे तो ये निश्चित है आपके जीवन में भी वो बल मिलेगा, ये आपका परमात्मा का संबंध जुड़ जाएगा, निश्चित। थोड़ा आनंद की अनुभूति, शिव सुने आपकी बात, बाबा स्वीकार करे आपकी बात, इसलिए बैठ कर श्री शिवाय, और ऐसा नहीं नमस्तुभ्यम ये 5 बार बोलने के बाद अपने हृदय की बात भी बोलना है आपको बाबा, इसलिए हम सबकी तरफ से एक साथ बोल देते हैं, भोला सब दुख, जरा जम के बोलो, भोला शिव शंकर तेरे माला, भोला सब, बहुत बढ़िया, भोला सब दुख काटो। भगवान से प्रार्थना करते रहो, एक दुख नहीं सब दुख काटो। एक दुख से मतलब नहीं, सब दुख से, सर्वे भवन्तु सुखी। शिव कथा कर रही, सती मैया के पति भगवान शिव जी को दक्ष प्रजापति ने इसलिए अपशब्द कहा क्योंकि उन्होंने चंद्र की काया ठीक कर दी। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, शिव तुम शमशान में निवास करोगे। भगवान शंकर शमशान में रहने के लिए तैयार। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम। और किया अभिमान तो फिर नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो भोले जी को भाई मिला। शमशान में रहने का श्राप मिला, शिवजी तो भी खुश हो गए, उठकर नाचने लगे। भगवान विष्णु ने पूछा तुमको श्राप लगा है और तुम नाच रहे हो? शंकर भगवान कहने लगे मेरे ससुर ने जो मुझे जगह दी है उस जगह पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर पाएगा। शमशान में कौन कब्जा करने जाएगा? मुझे शमशान का वास मिला, ये कोई साधारण जगह नहीं, जहां अमीर और गरीब दोनों की शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये शिव कृपा, शिव उदारता, उसकी करुणा है। शिव कथा कह रही है। भोलेनाथ जी चले गए, सती मैया के साथ निवास किया। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, नहीं गया पत्र और बुलावा। सती मैया के मन में भाव जागृत हो गया कि मुझे जाना है अपने पिता के घर में, यज्ञ है और इतना विशाल यज्ञ है, उसमें मुझे पहुंचना है। मेरे पिता के घर के यज्ञ में मुझे जाना, जाने के लिए आतुर हो। शिव जी से कहा बाबा मेरा मन है मैं भी अपने पिता के घर में यज्ञ में जाऊं। शिव जी ने समझाया, सुनो सती, तुम्हारे पिताजी ने सबको बुलाया है पर मुझे नहीं, इसलिए जाकर क्या करोगी? यहीं पर श्रेष्ठता है सती, आप रुको यहीं पर, आप यहीं। सती मैया नहीं मानी, जाने के लिए आतुर था। मायके जाए बेटी, मना नहीं है। बेटियां अपने मायके जाए, अपने पापा मम्मी के घर जाए, मना नहीं। अपने पिताजी के यहाँ, अपनी माता जी के यहाँ जाए, मना नहीं है। पर उस जगह पर ना जाए जिस जगह पर सम्मान अपने पति का ना हो। अगर अपने पति के लिए अपशब्द बोला जा रहा है, आड़ा टेढ़ा कहा जा रहा है, तो वहां जाने की कोई श्रेष्ठता नहीं है। वहां जाकर फिर करोगे क्या? उसकी श्रेष्ठता समाप्त है। जाओ पिता के घर में, जाना चाहिए। जब तक माँ बाप जिंदा हैं, जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक
बेटियां मायके आती हैं और जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं तो बेटियां भी मायके आना बंद कर देती हैं, फिर अपने घर पर रहती हैं। माता पिता के रहने से बेटियां आती हैं, जब माता पिता नहीं रहते तो बेटियां भी नहीं आती। क्या करेंगे आके हम? महाराज शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सती मैया ने जिद पकड़ ली, गई, जाकर देखा तो सबका स्थान था पर अपने पति का कोई स्थान नहीं था। जल नैनों से बह रहे थे, क्रोध आ गया था। सती मैया ने कहा, पिताजी सबको बुलाया पर मेरे पति का स्थान नहीं है। क्रोध की अग्नि में आकर सती मैया यज्ञ के कुंड में कूद गई। शिव महापुराण की कथा यहाँ एक बात कहती है, कोई धार्मिक आयोजन हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, उसमें अड़चन उत्पन्न मत करो। सती मैया ने गलती कर दी, वो गलती अपने को नहीं करना है। माता सती ने एक गलती करी कि यज्ञ के कुंड में कूद गई सती माता, और यज्ञ के कुंड में कूदी, भगवान शंकर को क्रोध आया, दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया। सती मैया को देखा तो शिव जी की आंख में जल था। सती, तुझे अगर मरना ही था, प्राण त्यागना ही थे, तो तू ये यज्ञ की अग्नि में क्यों कूदी? यज्ञ कुंड में कूदना यह श्रेष्ठता नहीं है। कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, रामायण भागवत गीता शिवपुराण यज्ञ अनुष्ठान दान भंडारा भोजन कुछ अच्छा हो रहा हो, धार्मिक आयोजन हो रहा हो, बन सके तो उसमें सहयोग करो, ना बन सके तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ। अच्छे कार्य में अपने हाथ को आगे बढ़ाओ और अच्छे कार्य में अपनी पांव मत अड़ाओ, अपनी टांग मत अड़ाओ। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही है। सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव जी ने कहा, सती तू यज्ञ की अग्नि में कूद कर अपने प्राणों को त्यागी है, इसलिए मैं तुझे कहता हूं सती, तू कोयल की योनि पाएगी। और जब 2 अधिक होंगे, 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक मास में जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, तब तू मेरा पूजन अर्चना करेगी, और पूजन अर्चना करेगी तब उस योनि से छूटेगी। हमारे यहाँ पर आषाढ़ के 2 अधिक पड़ते हैं, तब हम उसको कोकिला अधिक मास कहते हैं। जिस समय पर माता सती ने कोयल की योनि पाने के बाद में शिव जी का भजन पूजन अर्चना किया, अर्चना करते करते सती मैया कोयल की योनि में थी। 2 आषाढ़ पढ़ने पर, 2 अधिक मास पढ़ने पर, अधिक मास में 2 आषाढ़ पढ़े, तब उन्होंने शिव अर्चना में अपना मन लगाया। कोयल बनकर अपनी चोंच में पानी भरती थी, पंख पर पानी लगाती थी और शिव जी पर जाकर झड़ा देती थी। शिव नाम का गुणगान करती थी कोयल की योनि में। कोयल की योनि पाने पर भी शिव नाम का गुणगान करती। बहुत ध्यान दीजिएगा, आज अगर संसार सागर में शिव महापुराण की कथा मिल रही है, आज आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और अपन कानपुर की पावन धरा पर कल्याणपुर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो समझ लेना हमारी ना जाने कितनी योनियां सुधर गई होंगी, तब जाकर हमें ये शिव पुराण की कथा, तब जाकर हमारे जीवन में ईश्वर तत्व प्राप्त हुआ है, शंकर का अनुमोदन हुआ है, शिव महापुराण मिली है। सहजता से शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कराए, आनंदमय लीला कर रही है। कोयल की योनि से माता सती छूट गई, हिमालय राज की कन्या पार्वती के नाम से विख्यात हो गई, जन्म लिया। देवऋषि नारद ने उनका जन्म वर्णन कर दिया कि इसको तो दुख मिलेगा, पति नग्न वेशधारी मिलेगा, मृग चर्म लपेटने वाला, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। तब देवऋषि नारद ने कहा ऐसा पति मिलेगा। तब माता मैनावती ने कहा मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगी। हिमालय राज ने भी कह दिया ऐसे घर में बेटी क्या दे। आज आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे हम कि बहुत बड़ा पेट्रोल पंप देखकर या बहुत बड़ा गाड़ी बंगला देखकर या बहुत जागीर देखकर बेटी को नहीं बिहाना। बेटी को यह देखकर बिहाना कि लड़का सही हो, कोई गलत व्यसन में ना डूबा हुआ हो, जो आपकी बेटी का आदर कर सके, बेटी का सम्मान कर सके, बेटी का आदर और सम्मानजनक शब्दों से संबोधन कर सके। वरना बेटी अगर जाकर अच्छे बहुत पैसे वालों के यहाँ दे दो और बेटी को रोना पड़े तो वो फिर कन्यादान का कोई महत्व नहीं है। उस कन्यादान की कोई महत्वता नहीं है। उस बेटी को सुख रहना चाहिए और वाणी का सुख मूल। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो गया। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में मंगल विवाह करते हैं।